अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि अपने आप को हेल्थी और अपने आप को अच्छी सेहतमंद और किस तरह से बनाए अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। अब जितने भी लोग आए हुए हैं उन लोग तो बिल्कुल भी ज्वाइन तकरीबन नहीं हुए हैं। तो जो भी है सिर्फ ये उनके लिए है या फिर जो भी आप आगे वो उनको फॉरवर्ड कर लें। ठीक है। पहले तो ये है कि हम अल्लाह का पहले शुक्र अदा करें कि हम कई सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ है, सेहत आफियत के साथ रहे अल्लाह ताला। कभी हम सबको किसी को भी किसी का भी मोहताज न बनाए सिवाय अल्लाह के। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिंदगी के लिए कोई आजूदा मत हुई कि हमको ऐसा है, हमको ये तकलीफ है, हमको वो तकलीफ है। कई सारे लोग हमसे कई ज्यादा तकलीफ ज्यादा है, तो हमारे से जो ज्यादा तकलीफ लोग हैं उन पर गौर करिए कि उन लोग की जिन्हें ज्यादा तकलीफ है और उस बात का शुक्र अदा करिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी जगह पर नहीं है। अब सेहत से आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने आप को सेहत में कैसा रखें। फर्स्ट टॉपिक ये है टिप्स फॉर हेल्थी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। इसमें आपको करना ये है कि आप अपनी सेहत को किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। पहली बात, आपके घर में अपने ही घर में आप अच्छे से अच्छा हेल्थी खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी आप खा रहे वो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पका सकते हैं। बच्चों को वही खिलाइए और यही सारी चीजें आपने लाइफस्टाइल में लाना है। अब लाइफस्टाइल चेंज कैसा करना है मैं आपको बता। देखिए, जरूरी नहीं है कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत बड़ा मुद्दा है या फिर कोई बड़ा बहुत बड़ी बात है। कुछ भी नहीं है, सेम चीज करना है, सिर्फ थोड़े टाइम का मेंटेनेंस करना है और अच्छी गजा लेना है। बस उससे हटके कोई ज्यादा चीज नहीं है, ना कोई परेशान होइए, ना कोई बड़ा इश्यू है, वैसा कुछ भी नहीं है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल छोटी सी चीज है। अब मैं आपको शुरू से शुरू करती हूँ। मैं ये है कि जब आप उठें, पहली बात तो नॉर्मली हर अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई नमाज पढ़ते, फजर नमाज पढ़ते, फिर जिक्र कर लिए, हम थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सॉरी कलौंजी खा ले। एक साथ दाने, ये नियत से खा ले कि अल्लाह ताला हमको सिर्फ इसमें शिफा ही अता है, इसमें सिवाय मौत के। थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा वार्म वाटर पी लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आप किचन में जाते, आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खाना बनाइए, हेल्थी खाना बनाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबको एक एक पानी पीने की, सुबह में एक नॉर्मल पानी। अगर बच्चे पानी वार्म वाटर नहीं पीते, लेकिन सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा एटलीस्ट कोई भी वार्म वाटर या नॉर्मल पानी भी पी लिए तो पहला एक जो घूंट है, और पीने से पहले एक आदत बना ली, मैं तो आदत बना ली। और बच्चों से भी यही बोलती हूँ कि जब भी आप पानी पे बिस्मिल्लाह बोले, और सारे तरीका तो सबको मालूम है, बैठ के पीना है, 3 घूंट में पीना है, और साथ साथ सूरे फातिहा पढ़ के पीने की आदत डालने से उसमें शिफा भी हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। सारे बच्चों को आदत डालिए, घर के फैमिली को ये बात बताइए कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह, फिर सूर्य फातिहा पढ़ के पानी पिया करिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। हो गई बात। अब आ गया है नाश्ता। नाश्ते में आप ऐसी हेल्थी चीज दीजिए बच्चों को। अक्सर होता क्या है, बच्चों को कुछ भी दे देते हैं अपन, ब्रेड रहा दे दिए, मैगी बना के, जो आसान है, क्योंकि टाइम अपने पास कम रहता। उससे पहले आप प्रिपरेशन कर लीजिए, रात में ही अपना टाइम थोड़ा दे लीजिए अपने किचन में, बच्चों के लिए हेल्थी चीज बनाइए। जैसे कि कोई भी बच्चों को अगर फॉर एग्जाम्पल आलू खाते पसंद, उसको आलू में भी कई सारे मुख्तलिफ जो चीज बना सकते हैं आप, वो अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करिए, रोटी बना के दीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि मैं एक एक चीज ये करती हूँ कि जब भी मैं आटा भिगाती हूँ, हम नमक डालते हैं, साथ साथ उसमें थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी तिल डालिया करें। या तो फिर आप एक चमचा, बड़ा सा चमचा जो खाने का सालन का वो चमचा, और उसमें कलौंजी एक चमचा, एक तिल एक चमचा, ये डाल के मिक्स करके रखिए। और हमारे पास टाइम नहीं आता कि सुबह में हम डालें, तो वो बना के रखने से आपको इजीली हो जाएगा। तो उसमें से जो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा टी स्पून अपना डालें, उसमें मिला के आटा करिए। इससे तो आप लोगों को फायदे इतने ही होने वाले हैं। सर्दी में जो बच्चों को जल्दी सीना भर जाता वो नहीं होता, और लेडीज की घुटनों में जहाँ भी जॉइंट्स पेन होता, ये बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों तक तिल और कलौंजी पहुंचाने का जरिया है। और उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आप एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए। ठीक है, रोटी बना ली, कोई अच्छी सी सब्जी बना ली उसके साथ, कोई भी फ्रूट जो कि अच्छे से अच्छा रहे अपने बच्चों के टिफिन में, वो एक फ्रूट कर करके डाल दीजिए। नाश्ता कभी भी अच्छा कराइए, हेल्थी कराइए। और रात में हुआ तो बच्चों को भिगा के बादाम रखिए, और साथ साथ थोड़े एक 3 बादाम, कुछ भी, एक खजूर, कुछ भी दे दीजिए बच्चों को। बच्चों में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है आजकल के बच्चों के गजा के। ठीक है। अब आ गया अपनी खुद की बारी। बच्चों का टिफिन बना दिए, ब्रेकफास्ट बना दी, बच्चों को भिजा दिए स्कूल को। अब जैसे ही चले गए, अब ये मत सोचिए थोड़ी देर सो जाऊंगी, उठ के नाश्ता करूंगी, बिल्कुल मत करिए। उससे सिर्फ और सिर्फ आप में मोटापा ही आएगा।
आप बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, जाके सो जाने की वजह से होता क्या, आपके पेट में का जो एसिड है, उसको जब खाना जो गलाने का वो है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो खत्म होकर वो बाजू की चीजों को खराब करना शुरू कर दे। तो उससे एसिडिटी बन जाती, कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते, अल्सर वगैरह जिस तरह से ये होना, ये सब अवॉइड करिए। खाना खा लीजिए, उसके बाद सोइए मत, बिल्कुल मत सोइए, मैं नहीं बोलूंगी कि आप सो जाइए। उसके बाद थोड़ा सा अपने जो भी काम है वो करिए, ठीक है। ये आप हो गया हेल्थी फूड्स का, ये हो गया, आप वेजिटेबल्स यूज कर सकते, फ्रूट्स यूज कर सकते। अब आगे आगे मैं बताऊंगी आपको किस तरह से आपको टिप्स बाय टिप्स आपको क्या क्या करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ होम मेड फूड, हाइजीन रहता, अपने घर का बना हुआ खाना हाइजीन सफाई से रहता, क्लीन रहता, हम धोते करते, और हेल्थी रहता और सेफ रहता। क्यों का बाहर की चीज से अगर हम अपने घर की चीजों को कंपेयर करें तो बहुत सारे गंदगी से बनाए जाएंगे, हाथ नहीं धुलेंगे, फ्रूट्स नहीं कटेंगे, वेजिटेबल्स नहीं कट, जैसे ही जी में आए वैसे बना देंगे। तो वो चीज के लिए जितना हो सके अपने घर वालों को घर का ही खाना खिलाइए, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक ये है कि हमारा ईटिंग प्रोपोर्शन पोर्शन। तो हम ये करना चाहिए कि वी शुड ईट इन पोर्शन साइज, मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हम एक साथ भूख लगी 3 टाइम भर के पेट खा ली, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो आप ये करना है कि आपको ये, आप खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए, 2 रोटी खा ली, 2 फुल्के खा लीजिए, उसके साथ कोई भी एक आप वेजिटेबल ले लीजिए, या फिर कोई भी आपके पास सालन है वो खा लीजिए। उसके साथ एक सैलेड सैलेड लेना कंपलसरी है आपके, ठीक है। ये एक हो गया। आप खाने के बीच में पानी नहीं पीना, ज्यादा पानी पीने से आपके ज्यादा पेट भारी हो जाएगा और खाना हजम होने में बहुत टाइम लग जाएगा और पेट निकल कर आ जाएगा, आप गौर करिए, ठीक है। और एक चीज ये करना है कि खाना खाने के फौरी बाद पानी मत पीजिए, खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद एक वार्म वाटर, कोई भी डिटॉक्स वाटर, दालचीनी का, पुदीने का पानी जो भी है, 1 कप पानी पी लीजिए। चाय पीना है थोड़ी देर से पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए। वार्म वाटर कंपलसरी अपनी लाइफ स्टाइल में रखना है, ठीक है। और हाँ, ये भी हो गया। हाँ, मिड मील्स मतलब ये होता कि आपका नाश्ता हो गया, और नाश्ते और दोपहर, सपोज आप 9 बजे खाना खा लिए, आपका लंच होगा 2 बजे, उस बीच आप 2 फुल्के आप पहले खा लिए नाश्ते में, उसके साथ सालन के साथ खा लिए, अगर वो आप ये लंच के बीच में थोड़ी सी भूख हो जाती, थोड़ी सी छोटी सी भूख, उसमें आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, या फिर बिस्किट खा लीजिए। ऐसा कि बिल्कुल आपको भूख, बिल्कुल लंच के टाइम पे बहुत ज्यादा भूख हो गई, चावल खा लिए, तो उतना तक टाइम वेट मत करिए, बिल्कुल छोटा सा खा लिए, बस खत्म। अब आई लंच की बारी। लंच में आपको करना क्या है, आपको जो भी आपका घर का चावल अगर बना हुआ रहता, जो भी अवेलेबल, या फिर ओट्स खा सकते हैं आप, आपको इजीली वे में, आप स्मूदीज है, कई सारे चीजें हैं, वो आप बना के खा सकते हैं। और एक चीज ये करना है कि आपको खाना खाने से पहले 1 प्याली वार्म वाटर पीने से क्या होगा कि जो आपका जो नाश्ता या जो भी किए हैं वो सारा फ्लश हो जाएगा, पेट में नीचे आ जाएगा, तो साफ हो जाएगा, और ना ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी किसी को भी। अब लंच में आ गए, बिल्कुल इतना खाना खाना है कि आपका जो बोल होता है ना, स्वीट का बोल, वो खाना फिलिंग कर लेना है। कर लिए, सालन ले लिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो अपने घर का सालन, आप अलग से अपने लिए मत बनाइए, अच्छा वाला बनाइए, हेल्थी बनाइए। वेजिटेबल्स डालिए, मीट डालिए, अपने पास गोश्त कंपल्सरी, गोश्त में आपको प्रोटीन्स मतलब वो जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, खाइए। लेकिन एक काम ये करना है साथ साथ, आप वेजिटेबल सैलड बना लीजिए। ये सैलड आप अगर खाने के साथ मिक्स करके खाने के साथ खाएंगे तो आपको पेट में फिलिंग भी हो जाएगी, वो खालीपन भी नहीं रहेगा ना, बिल्कुल आपको पेट खाली जैसा महसूस भी होगा। ये काम करना है। फिर आएंगे आप लंच के और डिनर के बीच में। वो लंच और डिनर के बीच में आपको ये करना है कि आप फिर से एक को चीज खा लेना है, क्योंकि अब आप डिनर करेंगे तो पेट भर के खाने की सो जाएंगे, तो वो नहीं, अच्छा नहीं है फिर। ये हो गया। लंच के बाद आपको वार्म वाटर आपको पीना कंपलसरी है, जिस तरह से मैं आपको नाश्ते के बाद बोली, हाफ एन आवर के बाद आपको पानी पीना जरूरी है। बिल्कुल खाने के बीच में पानी मत पीजिए, खाने के हाफ एन आवर के बाद पुदीना डालिए, दालचीनी का चकला डालिए, कुछ भी डालिए, जीरा डाल सकते हैं, एक डिटॉक्स वाटर डिकॉशन की तरह बनाइए, और हेल्थी है वो पी लीजिए। आजकल लेडीज में बहुत ज्यादा सुनने में आया कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम सही तरीके से खाना नहीं खा रहे, ना उसको हजम करें। तो ये तरीका है कि आप एवरी मील के बाद आप खाना, पानी पीने की आदत डालिए, कैसा भी, वो भी वार्म वाटर, ठीक है। ये एक हो गया। अब आप लंच और डिनर के बीच में आपको खाना ऐसा खाना है कि बिल्कुल आपको पेट में, आपको ऐसा नहीं लगे कि आपका खाली है या फुल भर लिया, वैसा नहीं, बिल्कुल। लंच और डिनर के बीच में आपको करना ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा
कुछ भी एक चीज है कि आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, फूल मखाने या मुरमुरे या कोई भी ऐसी चीज है, कुछ भी बना सकते हैं आप घर में, कई सारे चीजें मिल जाते हैं आपको बनाने के लिए, वो बना के आप खा सकते हो। उसके बाद आपका डिनर की बारी है तो उसमें फुल्के खाइए, फुल्के या फिर थोड़ा सा चावल खाएं तो खाइए, लेकिन ज्यादा देर तक मत खाइए खाना, 9 बजे तक खा के फिनिश कर दीजिए। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद आप सोने जब जाने से पहले कैसा भी एक हाफ एन आवर की वॉक करिए। और अजवाइन की डिकॉशन मैं बताती हूँ आपको तरीका, ये पीने से आपका रात भर का जो आप पानी बिल्कुल खाना आपका जो सीने पे रहता है, या फिर आपको बिल्कुल आपको ये जो आपको पेट फुल फिलिंग हो जाती है, वो कैसा अवॉइड कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक प्याली पानी, एक मग ले लीजिए, पानी डालिए, बिल्कुल चुटकी सी जो है सो आप डालिए अजवाइन, और एक आधा चमचा सौंफ डालिए। इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद एक थोड़ा सा बिल्कुल पत्ती थोड़ी सी डालिए विदाउट शुगर, या तो आप गुड़ डाल सकते हैं अगर शौकीन है, अगर आप तो गुड़ डालिए, या फिर अवॉइड करके ये पानी को सोने से पहले पी लीजिए, खाना खाने के बाद, डिनर के बाद आगे। तो इससे आपकी पेट का जितना भी हाजमा सही हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे इन सैलेड्स वगैरह तो आपको करना है कैसा भी, ये एक हो गया। अब मैं बताऊंगी, वार्म वाटर तो आपको पीना है कैसा भी, डिटॉक्स वाटर पीना है। अब आपको बोलूंगी मैं आपको फूड्स टू अवॉइड, आपको अवॉइड करना है कौन से खाने। ठीक है, सबसे पहले मैदा आता, मैदे से बनी सारी चीजें कौन से होते हैं सबको पता है, बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा मैदे ही यूज होते, केक्स है, बटर है, आई मीन के सॉरी, ये जो बटर बिस्किट्स होते हैं, थोड़े से केक्स होते हैं, बस केक्स कप केक्स जो भी अवेलेबल है सारे मैदे से है। मैदा कैसा होता है, बिल्कुल अगर आप मैदा जब भिगा लें उसको खींच के देखिए चिकट रहता बिल्कुल, तो वो जब पकने के बाद अपने पेट में जाएगा तो बहुत देर तक आपके पेट में ही रहेगा, बहुत टाइम लगता है उसको हजम होने के लिए। तो ये जो आप हजम करने का प्रोसेस है, अगर ये आप एक दिन खा ले तो आपको तकरीबन कई दिनों तक आपके पेट में वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पेट फूलते जाएगा, क्योंकि हमारे पेट में एक ऐसी गजा है कि कोई हैवी चीज डाल देने के बाद उन्हें वैसे ही फैला हुआ रहता है, बैठ जाता। उस पे आप बिल्कुल आप अपने आप को अगर इस तरह से चेंजेस लाएंगे, ना मैगी खिलाना बच्चों को, ना बर्गर, ना पिज्जा, ना सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव फूड्स जो आजकल इजीली आ रहे हैं आजकल हमारे पास, जिसमें कई सारे बच्चे आजकल फ्रूट्स ले लेके आ जाते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड रहते हैं, ये वाला प्रिजर्वेटिव जो जूसेस भी रहते हैं, माजा है, और कई सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसमें प्रिजर्वेटिव एक ऐसी वो डालते हैं इसमें, ये गजा में, ताकि खाना खराब ना हो, ना ताकि कोई जूस खराब ना हो। तो ये प्रिजर्वेटिव हमारे पेट में जाने के बाद इतना बुरा असर करते हैं, आप यकीन जानिए कि इससे कई लड़कियों को पीसीओडी, बच्चों को थायराइड, और कई सारे इतने सारे बीमारियां बनाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। बच्चों को मैगी देना प्लीज अल्लाह के वास्ते बंद कर दीजिए, आप कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ बच्चों को कचरा खिला, ये सोचिए, ये एक दिमाग में बिठा ले कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, आप जो खाएं वही दौड़ेगा आपके रगों में। अच्छी गजा खाई, अच्छी सेहत बनाई, तो जो खराब चीजें खाएंगे वही सारे आपके पेट में फिरते रहेंगे, वही सारे खून आपके दिल तक दौरान होगा, वही सारी चीजें आप खून आपके पूरे जिस्म में फैल रहा है। तो अच्छी चीज खिलाइए, मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों को अभी से ही अच्छी आदतों की आदत डालिए खाने की, गजा अच्छी दीजिए, बताइए उनको, अच्छे बताइए, चीजें बताइए, फायदे बताइए, नुकसान बताइए क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली आपके पेट में जाके, कुछ भी नहीं कर रहा, कचरा बन रहा, केमिकल्स इतने बन जा रहे हैं बच्चों के पेट में, इतने सारे केमिकल्स हम खुद ही दे रहे हैं बच्चों को, बाहर से मंगा दिए, ये वो खिला दिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कचरा समझ के खिला रहे हैं। कोई मोहब्बत नहीं है ये बच्चों को बाहर की चीजें मंगा के खिलाने में, कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि आप अपने बच्चों का खुद अपने हाथों से ही नुकसान करें। अब आप ये सोच के चलिए, आप अपने हिसाब से ही ये बात को समझ के आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्राइड आइटम्स बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। अक्सर लेडीज अपने पास पापड़ तल दिए, फिर उसके बाद शामी तल दिए, फिर उसको दूसरे दिन रखी कुछ भी, ये जो ज्यादा अपने तेल जो गर्म हो जाता, जितना हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे वो हमारे लिए पॉइजन बनते जाता, जहर बनते जाता। तो जितना आप उसको एक या दो बार एटलीस्ट आप उसको बॉईल के लिए पकाएं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा डालिए, जब का जब खत्म कर दीजिए। देखो आप रखे हुए हैं पापड़, एक दो तीन दिन तक चल रहे हैं, फिर चल रहे हैं, वो काला हो जाता, कलर चेंज होना शुरू हो जाता। ज्यादा दिन कोई भी चीज को पकाने से उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही आएंगे, उसमें पॉइजन शुरू हो जाता है जो आपकी सेहत के लिए वेस्ट है, आपकी सेहत को डैमेज करता है, कई सारी बड़ी बीमारियां भी हो जाती है इससे। ठीक है, और आपको ये करना है कि अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाह रहे हैं
तो एक खाना खाने के बाद थोड़ी सी लाइट वॉकिंग कंपलसरी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि आपका खाना जिस तरह से आपके पेट में जाके रहता, आपको वॉकिंग कंपलसरी हो जाता। तो ये चीज आप करना है कि आपको वॉकिंग कंपलसरी, आप बिल्कुल थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, हल्की फुल्की, जितना भी आता, हाथों को हिलाइए, पैरों को मूवमेंट करिए। हम बोलते हैं कि नहीं, हम दिन भर में इतना काम कर लिए, आज ये काम कर लिए, वो काम कर लिए, पूरी एक्सरसाइज हो गई, कपड़े धो के डाल दिए, नीचे से गए ऊपर डाले, ऊपर से गए नीचे, वो वॉकिंग और एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता, वो आपके काम में शुमार है। आप अपने काम ले रहे हैं अपने जिस्म से, आप अपने जिस्म को आराम और उसको सेहतमंद कब बना रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ ये देखें कि मेरा काम हो गया, उसमें मेरा एक्सरसाइज होगी, जी बिल्कुल गलत है। ये सोच बदलिए आप लोग अपनी, कि ये हम काम कर लिए, थकान हो गई, अब एक्सरसाइज क्या करनी, वॉकिंग तो हो गई, हमारा काम हो गया। गलत बात है, बिल्कुल गलत, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप काम कर रहे हैं, आप जिस्म से अपने घर के काम कराएं, आपने जिस्म को, अपने आप को सेहतमंद कब देंगे, नहीं। अब हम कहाँ रहते, अपने घर में नहीं, हम अपने जिस्म में रहते हैं, हमारी जब तक रूह है हम अपने जिस्म में ही रह रहे हैं। तो जिस जिस्म में हम रह रहे हैं, उसको कब हम उसको आराम देंगे, कब हम उसको अपने उसके हिसाब से अपन लेके चलना है, ये देखिए, कब हम उसको अपने उसको हेल्थी बनाएंगे, नहीं, हम बस फंसा रहे हैं, काम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसको सही वे में लेकर जाएंगे, कोशिश करिए, तो आप अच्छी से सेहत से रहेंगे, ये सोच के चलिए, ठीक है। अब हो गया वॉकिंग वगैरह, हो गया, एवरी मील्स के बाद आपको पानी पीना है, वॉक करना है, ठीक है। अब सिटिंग पोस्चर पे आ जाता हूँ। सिटिंग पोस्चर में आपका ये है कि अक्सर लेडीज जो बैठ जाते हैं काफी देर तक तरकारी कट करते हुए, या बातें करते हुए, या फोन पे, या फिर टीवी पे, जो ज्यादा देर, हाफ एन आवर से ज्यादा मत बैठा करिए एक जगह पर। होता क्या, आप जब एक जगह पे, कभी आप गौर करिए, अपने सोफे पे बैठ जाइए, या चेयर पे बैठिए, पलंग पे बैठिए, अब उसके बाद एक 10 मिनट तक बॉडी को वैसी, जिस तरह से हम बैठे हुए हैं, गौर करिए कि हमारे हिप्स, हमारा पेट, हमारी रीढ़ की हड्डी, जो कि जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके जिस्म के हिस्से के लिए, ये जो हमारे जिस्म के सारे अज़ाएं हैं, अल्लाह ताला सोच समझ के बनाए हैं। हड्डी है, ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, वो बैठने के लिए है। अपने पैर दिए हैं, अपने थाइस दिए हैं, उसको बिठा के रखें, इतना मत बिठाइए कि वो जितना हो सके फैलते जाए। आप गौर करिए कि आप सोफे पे बैठने के बाद हमारे हिप जिस तरीके से बाजू फैल जाते, पीछे से, साइड से, और पेट जो सामने से निकल के आ जाता, और गलत तरीके से जो बैठते हैं हम, गर्दन नीचे कर लेके जो झुक जाते हैं, वो आपकी पोस्चर, आपकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी, उसी तरह से ही बनना शुरू हो जाए। तो कोशिश करिए कि आप पेट को जब भी बैठे, टाइट, टम्मी को टाइट करके बैठना है आपको, पेट को स्क्वीज करके बैठा करिए, और जब भी आप काम करें, पेट को अच्छे से टाइट करके रखा करिए। अब मैं टाइट करके मैं बात कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, ये मत सोचिए कि पेट टाइट नहीं है तो हम सांस कैसे लें, बिल्कुल गलत है। अब आप कभी कोशिश करिए, आप पकाते वक्त पे पेट को अंदर खींचिए, खींच के जिस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके रखिए, और काम करिए, अपना झाड़ू मारिए, जो भी काम है पकवान करना है करिए। जब आप बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं बैठेंगे कि बस हाँ बैठ गए, बस खा खा के बैठ गए, काम हो गया खत्म, मैं बैठ गई, अब बस मुझे बैठना है। ऐसा घंटों मत बैठिए, अपने आप को बैठने के तरीके से भी बैठना है। बिल्कुल आप ऐसा मत बैठिए कि आपको सहारा नहीं मिल रहा पीठ का, अच्छे से बैठिए, और पेट टाइट करके बैठिए, और एक हाफ एन आवर के बाद एक 10 मिनट की ऐसा काम करिए कि आप फिर क्या है, जितना आप ज्यादा बैठेंगे उतने आपका शेप आउट हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी का जो पूरा हिस्से हैं वो पूरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, उन्हें अपना चाहे जैसा शेप ले लेता। फिर हम सोचते हैं कि हम तो कम खा रहे हैं, ऐसा क्या होगा, लेकिन आपका पोस्चर भी जरूरी है बैठने का। और एक बात, आप ये काम कर सकते हैं कि नाश्ते से पहले आप अपने पेट को बेल्ट बांधिए। अक्सर लोग बेल्ट बांधने का तरीका क्या होता, ठहरे ठहरे बेल्ट बांध देते हैं, उसके बाद अपने काम, गलत तरीका है। जब आप ठहरे हुए रहते हैं, आपका पेट पूरा लूज होके बाहर निकला हुआ रहता है, आपको बेल्ट को रखना है बेड पे, फिर आपका शर्ट ऊपर करिए, लेटिए, बेल्ट ऊपर से बांधिए, उसके बाद आप ठहरे, क्योंकि जब हम लेटते तो अपना पेट पूरा बिल्कुल सीधा हो जाता। जब हम लेट के बांधेंगे तो हम अच्छे से टाइट से बांध बांध सकते। तो उसको बांधिए, या फिर अच्छे से दुपट्टा ले लें, उसको 3 बार फोल्ड करें, उसको अच्छे से आप फोल्ड कर मोड़ने के बाद आप कोशिश करें कि अच्छा टाइट बांधने के बाद आप उसके बाद जो भी काम है वो करिए। तो आपको जो टाइट करने की, जो पेट, जो सांस टाइट अंदर खींचने की, या अंदर दबा के रखने की जो आदत है, अगर वो हल्लू हल्लू नहीं भी आई, तो आप एटलीस्ट ये आपको जो दुपट्टा, ये जो बेल्ट बांध के रखें, वो आपको आदत दिलाते रहेगा। ये खाना खाने के फौरी बाद आपको नहीं निकालना है ये बेल्ट या दुपट्टा।
क्योंकि अगर ये आप करेंगे तो आपका खाना बिल्कुल बाहर, ऐसा जिस तरह का से हम किसी चीज को डाइट बांध के रखें तो बिल्कुल बाहर शेपलेस होता है, उसको बांध के रखिए खाने खाने के दौरान, खाना खाने के बाद भी। इस तरह से बांध करने के बाद 1-2 घंटे के बाद आपको रिलैक्स होना है। जब आप थोड़ा आराम करना चाह रहे हैं तो उसको खोल दीजिए, उसके बाद आप लेट सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आप खाना खाते ही फौरी मत निकालिए, खाना खाने के बाद मत निकालिए फौरी, ना खाना खाने से पहले। इसको जितना पहन के रखेंगे उतना आपका पेट टाइट रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी भी अच्छी रहेगी। ठीक है जी। ये था हमारा टॉपिक आज, बैठने का तरीका। और एक्सरसाइज कंपलसरी है, आपको खाने की तरीका आपको वो करना है। और जितनी हो सके अच्छी अच्छी गजाएं ले, थोड़ा सा अपने आप पे ख्याल रखिए। आप अच्छे हैं तो आपके घर वाले बहुत खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। अगर आप बीमार हो गए तो पूरा घर, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, हर वो चीज खराब। तो आप ये सोचिए कि मैं अगर अच्छी हूँ तो मेरी फैमिली भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि सारे चीजें हम पर ही है। तो खुदा ना खास्ता आप अपने आप को, सेहत को वो मोड़ पे मत लाए जितना आप बीमार हो जाएं, कोई आपको पूछे, कोई आपकी खिदमत करे। प्लीज अल्लाह का मोहताज रखे अल्लाह ताला हम सबको, ना कि बंदों का। तो ये जरूरी है कि आप अपने आप में हेल्थी रहेंगे तो आप घर वालों को और अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने आप पे ही रहेंगे, किसी और के मोहताज नहीं रहेंगे। तो जरूरी है कि सबको एक्सरसाइज करना, सही ढंग का खाना खाना जरूरी है। बेकारी की बेफजूल बच्चों को बताए कि आप क्या खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे। आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजें ला के, वो मोहब्बत नहीं है, वो बच्चों के लिए खराबी है, वो बेकार है जो आप बच्चों को बाहर से मंगा के खिलाते। वेस्ट है, कचरा खिला रहे हैं, समझिए आप बच्चों के पास पैसे बेच के कचरा खरीद के ला के बच्चों को खिला रहे हैं, वैसी बात है। तो प्लीज अपना, अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखिए। और अपना भी कोई बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं है। घर के ही सारे चीजें आपको फॉरवर्ड करना है, अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है बस। जल्दी सोइए। हाँ, और बच्चों में आजकल मैं ये चीज देखी, बहुत देर तक सोए, बच्चों की कम एज में बाल झड़ जा रहे हैं, हाइट रुक जा रही, बच्चे मोटे हो जा रहे हैं। ये चीज को अवॉइड करने के लिए बच्चों को जल्दी खाना खिलाने की आदत डालिए। दूध थोड़ा पिलाइए बच्चों को, हो सके तो बच्चों के गजा में दूध में हल्दी ऐड करिए, जो कि अब जरूरी है सबके लिए भी। जो जो हालात है, जो अब राइट नाउ जो हालात चल रहे हैं अपने, हर जगह पे जो वायरस फैल रहा है, ये सारे कोरोना वायरस, ये हो, जितना हो सके आप ये सर्दियों के दिनों में बच्चों को हल्दी की डिकॉशन, या फिर पुदीना डाली थोड़ी सी, जैसे उसमें शक्कर, मैं तो जितना हो सके शक्कर अवॉइड करूँ, गुड़ की शक्कर भी आजकल आपके पास इजीली अवेलेबल है किराना स्टोर पे। वो आप बच्चों को डाल के, थोड़ी सी पत्ती डाल के, एक ही प्याली से ही, 2-3 बड़े चमचे ही सही, बस उतना भी पी ले, काफी है बच्चों के लिए, जो गले तक जो है वो सारी चीजें नीचे तक चले जाएंगी। और एक चीज मैं आपको सबसे ये बोलना चाहूंगी कि ये अपने जबान का जो मजार है करके, जो जबान पे जो मजार रहता वो कब तक रहता, बिल्कुल भी 1 मिनट या 2 मिनट तक भी नहीं रहता। आप पिए, खाए, चाहे कुछ भी, लेकिन उसमें आपको मजा 1-2 सेकंड में चले जाए। क्यों उस मजे की खातिर अपनी सेहत खराब मत करिए, ना बच्चों की खराब करिए। क्योंकि बच्चे अपना आगे का फ्यूचर है, बच्चे आगे अच्छे रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। अरे हमारे बच्चे सेहतमंद है, बच्चे बीमार है, हर चीज पैसा है लेकिन बीमार होते जा रहे हैं, वो गलत बात है। तो बच्चों में अच्छी आदतें डाली, जल्दी सोने की, जल्दी उठाइए, बच्चों में टाइम पे खाना खिलाइए। और एक बात मैं लेडीज को ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर खाना कोई एक टाइम फिक्स कर ली, मैं समझती हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास काम की जिम्मेदारी ज्यादा है, घर की जिम्मेदारियां ज्यादा है, उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपना एक टाइम, अगर आधा घंटा नीचे ऊपर है कोई बात नहीं, अगर आप 9 o'clock 9:30 तक भी खाना खा रहे तो बस खत्म। आपका मिड मील्स ले लेना है, मतलब जो खाने के बीच में जो खाना है आपको, बिल्कुल एक फ्रूट, वो आप 12 बजे तक खा लें। जोहर की नमाज से पहले फिर जोहर की नमाज पढ़े, लंच तैयार करके लंच खा लीजिए 2:30 बजे तक। ये जो मकदार है आपकी है, उसको से डेली ये रूटीन में अगर आ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप की सेहत में आप, इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को सेहत में रखें, ये चीज फॉलो अप करिए। मैं तो इंशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझती हूँ कि जो भी मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या जिस जिस तक पहुंचेंगे, मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि आप सेहतमंद हैं तो आप अपने घर वालों को भी देख सकते हैं सेहतमंद। अपने बच्चों को सेहत के साथ रखिए, आप अपना खुद का ख्याल रखिए। और अगर आपको किसी को सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, हाँ, आप बाजी, जो आप में से पूछ सकते हैं, जो भी आपके दिल में सवाल है या पूछना चाहें। हेलो।
जी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह सब लोग फॉलो करेंगे, उम्मीद है। बहुत अच्छी से जी टिप्स बताए आप। जज़ाकल्लाहु जी खैरन। सिस्टर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी, बाद में क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन। जी हाँ, अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए। अब वन बाय वन जिसके भी